नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने क्या पढ़ा है, अभी राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में चर्चाएं कर ली है। आज हम बात करेंगे जो संगीत, जो राजस्थान के घराने हैं उनके बारे में हम विशेषकर चर्चाएं करेंगे। प्रमुख संगीत घराने और उसके प्रवर्तक कौन है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके बारे में हम आज सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। पहला घराना हम कौन सा पढ़ेंगे? जयपुर घराना पढ़ेंगे। जयपुर घराने में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक आपको पूछ लिया जाए तो मनरंग प्रवर्तक। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जो घराना होता है उसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक, जयपुर घराने के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो मनरंग क्या है? मनरंग प्रवर्तक है। मनरंग, ये इनका नाम है, मनरंग। इसे कोष्टक में लिख लेना, क्या कहा जाता है? तो इसे भूपत खां भी कहा जाता है। कोष्टक में लिख लेना, क्या कहा जाता है? भूपत खां के नाम से भी जाना जाता है। भूपत खां के नाम से किन्हें जाना जाता है? मनरंग को जाना जाता है। ये किस घराने से संबंधित रखते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर घराने से संबंध किसका है, तो मनरंग का किससे संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है। इसके प्रसिद्ध गायक पूछे जाते हैं, तो इसके प्रसिद्ध गायक कौन है? मोहम्मद अली कोठी इसके प्रसिद्ध गायक हैं। जयपुर घराने के क्या पूछे जाए? प्रसिद्ध गायक। आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध गायक कौन है, तो प्रसिद्ध गायक हैं, प्रसिद्ध गायक आपसे पूछ लिया जाए तो मोहम्मद अली कोठी। मोहम्मद अली कोठी क्या है? इसके प्रसिद्ध गायक हैं। मोहम्मद अली कोठी, अली कोठी क्या है? इसके प्रसिद्ध गायक हैं। मोहम्मद अली कोठी इससे जयपुर घराने हैं, इसके क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे दूसरे घराने के बारे में बात करते हैं। जैसे दूसरा घराना कौन सा है? पटियाला घराना। पटियाला घराना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जयपुर घराने के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार से हम कौन से घराने के बारे में बात करते हैं? पटियाला घराने के बारे में बात करते हैं। पटियाला घराना कहाँ का प्रसिद्ध, आपसे पूछ लिया जाए तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर का ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके प्रवर्तक आपसे पूछे जाए तो इसके प्रवर्तक दो इसके प्रवर्तक हुए हैं, एक तो फतेह अली और एक अली बख्श। इससे क्या आपको क्या पूछे जाए? प्रवर्तक आपसे पूछे जाए प्रवर्तक, एक तो कौन हो गया? फतेह अली, फतेह अली, फतेह अली। व दूसरा प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा प्रवर्तक कौन हुआ है? तो अली बख्श। अली बख्श, फतेह अली और कौन? अली बख्श। अली बख्श क्या हुए हैं? इसके प्रवर्तक हुए हैं। अली बख्श ये क्या हुए हैं? इसके दो प्रवर्तक हुए हैं। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? कई बार इनका नाम पूछा जाता है, तो आलिया फंतु के नाम से इसे जाना जाता है। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो आलिया फंतु। क्या? आलिया फंतु के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोनों को आलिया फंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलिया फंतु भी इन्हें कहा जाता है। तो आलिया फंतु किन्हें कहा जाता है? फतेह अली व अली बख्श को क्या कहा जाता है? आलिया फंतु भी कहा जाता है। और ये प्रवर्तक किस घराने के हैं? पटियाला घराने के। अब आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध गजल गायक कौन है, तो गजल गायक आपसे पूछ लिया जाए पटियाला घराने के गजल गायक। गजल गायक कौन है पटियाला घराने के? आपसे पूछ लिया जाए तो प्रसिद्ध गजल गायक आपसे पूछा जाए तो इस घराने के प्रसिद्ध गजल गायक कौन हुए हैं? तो गुलाम अली क्या हुए हैं? इसके प्रसिद्ध गजल गायक हुए हैं। गुलाम अली, ये कई बार पूछा हुआ है कि पटियाला घराने के प्रसिद्ध गजल गायक कौन है? तो गुलाम अली। गुलाम अली क्या है? इसके प्रसिद्ध गजल गायक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं तीसरे घराने के बारे में। ये दूसरा घराना हो गया। तीसरे घराना कौन सा है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बीकानेर जो घराना है, बीकानेर घराना लिखो दोस्तों, बीकानेर घराना। बीकानेर घराना, बीकानेर घराना भी कहाँ का प्रसिद्ध? आपसे पूछ लिया जाएगा प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध बीकानेर नाम देखकर आप बीकानेर मत कर देना दोस्तों। प्रसिद्ध ये कहाँ का है? तो जयपुर का ही है प्रसिद्ध घराना है। तो जयपुर का ही कौन सा घराना प्रसिद्ध है? बीकानेर घराना। और इसके प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो रजब अली बिनाकर क्या है? इसके प्रवर्तक माने जाते हैं सवाई राम सिंह सेकंड के काल के। तो आपसे पूछ लिए जाए इसके प्रवर्तक, आपसे क्या पूछ लिए जाए? प्रवर्तक इसके पूछ लिए जाए प्रवर्तक, तो रजब अली बिनाकर। रजब अली बिनाकर,
रजब अली बिनाकर क्या है, इसके प्रवर्तक हैं। और किसके काल में, सवाई राम सिंह सेकंड के काल में, सवाई राम सिंह सेकंड के काल में ये इस प्रसिद्ध घराने के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 जो संगीत घराने हैं उनके बारे में चर्चाएं की हैं और क्या क्या की हैं उनके बारे में हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि कौन से घराने में कौन सा प्रवर्तक है और कौन सा गजल गायक इसमें महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इनके बारे में हमने चर्चाएं की है। तो हम बात करते हैं जयपुर घराना। जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो मंदरंग है और इसके दूसरा नाम क्या है, भूपत खां, ये कई बार नाम आया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रसिद्ध गजल गायिका, जयपुर घराने के प्रसिद्ध गजल गायक कौन है, तो मोहम्मद अली कोठी क्या है, इसके प्रसिद्ध गजल गायक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं पटियाला घराना। पटियाला घराना कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो पटियाला का प्रसिद्ध नहीं है, पटियाला घराना भी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। और बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक 2 इसके प्रवर्तक हुए हैं, एक तो फतेह अली और एक अली बख्श। कौन, एक फतेह अली और दूसरा कौन हुआ, अली बख्श हुआ है। अली बख्श, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, तो आलिया फंतू के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो पटियाला घराना है इसकी प्रसिद्ध गजल गायक कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अभी वर्तमान में 2nd ग्रेड में आया था और रीट के लिए टॉपिक है जो वो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसका नोट लगाकर ये टॉपिक दिया हुआ है। तो पटियाला घराने के प्रसिद्ध प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो गुलाम अली क्या है, इसके प्रवर्तक है। एलडीसी में भी ये टॉपिक मोस्ट लगाकर दिया हुआ है। बीकानेर घराना भी कहाँ का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो रजब अली बिनाकर कौन से घराने के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं, तो बीकानेर घराने के। और ये किसके शासनकाल में, आपसे शासनकाल पूछ लिया जाए तो सवाई राम सिंह सेकंड काल में ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जो बचे हुए टॉपिक है उसको आगे और चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन से घराना, अथरोल जो घराना उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अथरोल घराना भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का ये प्रसिद्ध है। आपको पूछ लिया जाए प्रसिद्ध कहाँ का है, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, अथरोल घराना भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसके 2 प्रवर्तक हुए हैं, एक तो साहब खां है, एक अलादिया खां। तो इसके प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो इसके 2 प्रवर्तक हुए हैं, एक तो साहब खां और एक कौन, अलादिया खां। एक तो कौन, साहब खां, एक कौन, अलादिया खां। वह अलादिया खां, ये क्या हुए हैं, इसके प्रवर्तक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किसके, जो अथरोल जो घराना है उसके प्रवर्तक साहब खां व अलादिया खां हुए हैं और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार, ये भी कई बार उससे पूछा हुआ है कि अथरोल घराने के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन कौन है, तो इसके 3 प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। एक तो अलादिया खां जो मैंने लिखा है वो इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं, एक तो कौन, अलादिया खां। और आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रवर्तक हुए हैं, तो नेहरवाणी और खंडारवाणी। और कौन सा, नेहरवाणी और खंडारवाणी, नेहर खां और खंडारवाणी क्या हुए हैं, इसके प्रवर्तक हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो अलादिया खां, नेहरवाणी और खंडारवाणी क्या हुए हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। अब आगे बात करते हैं इसके प्रसिद्ध एक कलाकार और है, वो कौन है, जो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुनाने वाला फकीर किसे कहा जाता है, तो मानतोल खां। लिखो, एक नाम आता है मानतोल खां। ये किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, मानतोल खां प्रसिद्ध कलाकार हैं अथरोल घराने के। और इसे क्या कहा जाता है, रुलाने वाला फकीर कहा जाता है। तो रुलाने वाला फकीर कहते हैं।
आपसे पूछ लिया जाए रुलाने वाला फकीर किसे कहते हैं, तो मानतोल खां को क्या कहते हैं, रुलाने वाला फकीर कहते हैं। आगे बात करते हैं एक और दूसरे घराने की। कौन सा घराना, सोनिया घराना। कौन सा घराना, सोनिया घराना। ये सोनिया घराना भी आपसे ये पूछा जाएगा। पहले तो ये कहाँ का है, कहाँ, तो कहाँ का है, ये जयपुर का है, जयपुर का। आगे क्या पूछा जाता है, दूसरा एक प्रश्न होता है कि इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो सूरत सेन जो तानसेन का क्या थे, पुत्र थे। तो इसके प्रवर्तक आपसे पूछे जाए कि प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक लिखो सूरत सेन। सूरत सेन क्या है, इसके प्रवर्तक हैं। और इसे क्या कहा जाता है, तानसेन का पुत्र। ये कौन है, तानसेन, तानसेन का पुत्र। ये तानसेन वही है जो अकबर के दरबार में क्या था, प्रसिद्ध वीणा वादक का काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा घराना, और आगे दूसरे घराने की बात करते हैं तो दिल्ली घराना। दिल्ली घराना भी कई बार पूछा जाता है कि ये दिल्ली घराना कहाँ स्थित है। कौन सा, दिल्ली घराना, दिल्ली घराना। दिल्ली घराना कहाँ का है आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली घराना भी कहाँ का है, ये भी जयपुर का है। और प्रसिद्ध प्रवर्तक है सदारंगा खां। इसके क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये भी कहाँ का है, जयपुर का, जयपुर का। और प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए सदारंगा खां। प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए इसके प्रवर्तक कौन है, किस घराने के, जो दिल्ली घराने हैं ये कहाँ का है, जयपुर का है। और आपसे इसके क्या पूछ लिया जाए, प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो प्रवर्तक कौन है इसके, तो सदारंगा खां क्या है इसके प्रवर्तक हैं, सदारंगा खां। रंगा खां क्या है, इस जो दिल्ली घराने हैं इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम कौन से घराने की बात करते हैं, आगे बात करते हैं मथुरा जो घराना है उनकी। कौन सा घराना, मथुरा घराना, मथुरा घराना। और ये प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्षेत्र, क्षेत्र पूछे तो ब्रज जो क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। कौन से घराना, जो मथुरा जो घराना है वो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये ब्रज क्षेत्र किसके नजदीक है हमारे, तो मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो मेहताब खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक। आपसे पूछ लिया जाए अलवर भरतपुर का ये क्षेत्र प्रसिद्ध मान लो, वैसे तो अलवर भरतपुर का, भरतपुर का। और धौलपुर भी साथ में शामिल हो जाएगा इसमें, और धौलपुर, धौलपुर का ये क्या है, प्रसिद्ध है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है, कौन से घराने के, जो मथुरा जो घराना है उसके प्रमुख प्रवर्तक है मेहताब खां। प्रसिद्ध प्रवर्तक, प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है, तो मेहताब खां। मेहताब खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये था आपका कुछ और घराने, इसके बारे में जो हमने चर्चा की है। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से घरानों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। तो अतरोल घराना प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके ये पूछ लिया जाए कि प्रवर्तक कौन है, तो साहब खां व एलादिया खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा अतोलिया जो घराना इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कलाकार कौन है, एलादिया खां, नेहरवाणी और खंडारवाणी। नेहरवाणी और खंडारवाणी क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक प्रमुख कलाकार जो बार बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मानतोल खां। मानतोल खां को क्या कहा जाता है, रुलाने वाला फकीर भी इसे कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, रुलाने वाला फकीर भी कहा जाता है। इसका संबंध किस घराने से है, तो अतरोल जो घराना है उससे इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सोनिया घराना। सोनिया घराना के है कहा प्रसिद्ध, जयपुर का। और इसके प्रवर्तक पूछ लिए जाए तो सूरत सेन जो तानसेन के क्या थे, पुत्र थे, ये इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक है। आगे बात करते हैं दिल्ली घराना। दिल्ली घराना कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और प्रवर्तक मान पूछे जाए तो सदारंगा खां क्या है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं मथुरा घराना। मथुरा घराना कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्रज जो क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है। इसमें अलवर, जयपुर और धौलपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं। बात करते हैं इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन है, तो मेहताब खां क्या माने जाते हैं, जो मथुरा जो घराना है इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये था दोस्तों, और भी आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सा सहारनपुर घराना या डांगर घराना। इसके क्या पूछे जाते हैं, प्रमुख प्रवर्तक आपसे पूछे जाते हैं। कई बार इसका प्रवर्तक आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन है, तो बहराम खां डांगर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहराम खां डांगर, बहराम खां डांगर, खां डांगर क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक है, प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन से डांगर जो घराना है इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो बहराम खां डांगर, या आपको नाम आ सकता है सहारनपुर घराना के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। अगले घराने की बात करते हैं, तो कौन सा घराना आपसे पूछा जाएगा, तो मेवात जो घराना है उसके बारे में, या मेवाती घराना, मेवाती घराना। कौन सा, मेवाती घराना, मेवाती घराना मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, उसका क्षेत्र का एक प्रसिद्ध है मेवाती घराना। ठीक है, इससे क्या आपके क्या पूछे जाएंगे, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक आपसे पूछे जाए तो गूंगे नजीर खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक, प्रवर्तक गूंगे नजीर खां, गूंगे, गूंगे, गूंगे नजीर खां या नजीर खां, नजीर खां, गूंगे नजीर खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। तो गूंगे नजीर खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं, धुंधे नहीं गूंगे, गूंगे नजीर खां क्या माने जाते हैं, इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं मोतीराम ज्योतिराम, प्रसिद्ध कलाकार। आपसे पूछ लिया जाए मेवाती घराने के प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो मोतीराम, मोतीराम ज्योतिराम। कौन, मोतीराम ज्योतिराम, एक ही नाम है दोस्तों ये, मोतीराम राम ज्योतिराम, ज्योतिराम ये क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मोतीराम और ज्योतिराम क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं अगले घराने की। कौन सा घराना दोस्तों, आगरा जो घराना, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा घराना, आगरा घराना, आगरा घराना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आगरा घराने में ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछ लिया जाए जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार आपको याद रखने हैं, नहर खां व सलीम खां, नन्हे खां हुआ है कौन, खां सलीम खां। तो प्रसिद्ध प्रवर्तक या प्रवर्तक मान लो इसके, प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन है, नन्हे खां, प्रवर्तक नन्हे खां, नन्हे खां। और दूसरा प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा प्रवर्तक कौन है, तो दूसरा प्रवर्तक है सलीम खां, नन्हे खां और कौन, सलीम खां, सलीम खां क्या है इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, दापू खान जो जैसलमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध है, इसके एक क्षेत्र प्रसिद्ध है दापूर खान, दापू खान, दापू खान। और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जैसलमेर क्षेत्र का दापू खां प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं जैसलमेर जिले में इन्होंने क्या दिलाई थी, इसे अंतरराष्ट्रीय प्राप्ति दिलाई थी। जैसलमेर के इन्होंने, जैसलमेर के, जैसलमेर में, जैसलमेर में इन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई, ख्याति प्राप्त, प्राप्त हुई। कौन से घराने के लिए, जो आगरा जो घराना है उनमें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, लोक कलाकार थे, ख्याति प्राप्त क्या थे, लोक कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका वाद्य यंत्र कौन सा है, इस घराने का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र पूछा जाता है कई बार। वाद्य, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र है कामयाचा। वाद्य यंत्र कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो कामयाचा, कामयाचा इस घराने का क्या है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है कामयाचा। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं तो इसमें ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुम्मल के गीतों के लिए है प्रसिद्ध है,
आगे लिखो, मुम्मल लोकगीतों के लिए यह प्रसिद्ध है। मुम्मल लोक गीतों के लिए यह प्रसिद्ध है। गीतों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है। कौन सा घराना? आगरा घराना यह प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक घराने के बारे में और चर्चा करते हैं, उसके बाद में जो प्रमुख संगीत जो घराने हैं वो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे का जो टॉपिक करेंगे वो देखेंगे कि या तो चित्रकला का टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे, या आप हमें कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है जो आपको ज्यादा हार्ड लगता है, वो आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा घराना? जोधपुर घराना या रंगीला जो घराना है। कौन सा घराना? एक घराना बच गया, जोधपुर घराना या रंगीला घराना। कौन सा घराना? जोधपुर घराना, या इसे कौन सा घराना बोलते हैं? रंगीला घराना। रंगीला घराना। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर घराना या रंगीला घराना। ये जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो रमजान खां रंगीला। रमजान खां रंगीला, इसके आपको पूछ जाते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक है रमजान खां रंगीला। कौन? रमजान खान रंगीला। रमजान खान रंगीला क्या है? इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रमजान खान रंगीला क्या है? इसके प्रवर्तक है। अभी तक हमने कौन कौन से और जो संगीत घराने हैं उनके बारे में चर्चा की है। इसके बाद में जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है सहारनपुर घराना व डांगर घराना। इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो बहराम का डांगर क्या है? इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद में हमने बात की है मेवाती घराना। मेवाती घराना के प्रमुख प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो भूंगे नजीर खां क्या है? इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से घराने के? मेवाती जो घराना है इसके प्रसिद्ध कलाकार है मोतीराम व ज्योतिराम। मोतीराम व ज्योतिराम क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। आगे बात करते हैं आगरा घराना। आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नन्हे खां व सलीम खां। नन्हे खां व सलीम खां क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। बात करते हैं दाप्पू खां। दाप्पू खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैसलमेर से क्षेत्र है से संबंधित है। ये जैसलमेर में इन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस घराने के लिए? तो आगरा घराने के लिए। आगरा घराने में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कामयाचा वाद्य यंत्र का। और इसमें किसके गीतों की विशेषता पाई जाती है? तो इसमें मुम्मल जो लोकगीत है ये इस जो आगरा जो घराना है इसमें के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? मुम्मल के गीतों के लिए यह आगरा घराना प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जोधपुर घराना। जोधपुर घराना को क्या बोला जाता है? रंगीला घराना के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके प्रवर्तक आपसे पूछ लिए जाए तो इसके प्रवर्तक है रमजान खान रंगीला। कौन से रंगीला जो घराना है रमजान खान रंगीला क्या है? इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो कौन सा टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने और राजस्थान के लोक गायन शैलियों के बारे में सविस्तार पूर्वक हमने अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में भी हम और ज्यादा तरीके से सुधार कर सकें। आपका कमेंट ही हमारे लिए क्या है? मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप हमें बताओगे तो हम और ज्यादा तरीके से सुधार करके क्लासों में आगे और अच्छे तरीके से आपको ही पढ़ा सकें। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों, ये हमें कहने की बार बार आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यदि चैनल पर उत्तम तरीके का कोर्स आपको पढ़ाने के लिए मिल रहा है तो आपका भी ये एक फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करोगे तो उससे क्या है? आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि हम कमेंटों को देखकर ही क्या करते हैं? दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा में और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए जो और राजस्थान जीके के जो टॉपिक है वो आगे की कक्षाओं में हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड लगता है तो आपको हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम क्या कर सके? उन्हें पहले पढ़ा सके। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही।
बचे हुए टॉपिक आगे की कक्षाओं में हम जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।